ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज हम देखेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल, बंगाल। देख, हमने लास्ट लेक्चर में पंजाब के बारे में पूरा देख लिया और किस तरीके से अंग्रेजों ने पंजाब को कब्जा किया, उसकी सारी सारी स्टोरी हमने डिस्कस की। ये एरिया जो था, ये पूरा का पूरा क्या था? बंगाल था। ठीक है, ये जो दिख रहा है, मैं ऐसे बना देता हूँ, ये एरिया पूरा का पूरा बंगाल था। उसमें की तरह ये उड़ीसा वगैरह का कुछ पोर्शन, फिर बिहार वाला कुछ पोर्शन, ठीक है, और इसके बाद ये जो बांग्लादेश वगैरह है, ये सारे का सारा पोर्शन बंगाल कहलाता था। मतलब बंगाल कहे तो एक बड़ा सा एरिया आता था उस वक्त में। ठीक है, बंगाल बोले तो बड़ा सा एरिया आता था। तो जितने भी अंग्रेज थे, मतलब कि जो भी कंपनियां थी, वो पूरी तरीके से बंगाल में ही अपना सोचती थी कब्जा करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों से पहले बहुत सारी यूरोपियन कंपनी आ चुकी थी। जो सबसे पहले जैसे पुर्तगाली कंपनी आई, तो वो लोग यहाँ पर अपने अपने जो ये थे कंपनी, तो वो लोग स्टेब्लिश कर चुके थे। तो एक एरिया यही बचा हुआ था ये जो कि बंगाल वाला एरिया, जहाँ पर इसको एंट्री मिली थी अंग्रेजों को। तो अंग्रेज इस एरिया को पूरी तरीके से हड़पने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से वो पूरा का पूरा स्टोरी हम इसमें देखते हैं। देख, मैंने बताया था जब दिल्ली पर मोहम्मद शाह का शासन था। दिल्ली पर किसका शासन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में, मोहम्मद शाह के समय में ये अवध, ठीक है, ये बंगाल और ये हैदराबाद, ये तीन जो राज्य थे, तीन जो प्रोविंस थे, वो मुगल से अलग हो गए थे। किससे अलग हो गए थे? मुगल से। ये था अवध, ये था बंगाल और ये था हैदराबाद। ठीक है, हमने अवध के बारे में पढ़ लिया, हैदराबाद के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग ये बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बंगाल के जो फाउंडर थे, यानी जो रूलर इस मुगल से अलग हुआ बंगाल को लेकर के, उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो कहेगा कि बंगाल कौन से मुगल रूलर के टाइम में अलग हुआ था? कौन से मुगल रूलर के टाइम में अलग हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में। ठीक है, पहले तो लिखता हूँ, बंगाल सेपरेटेड फ्रॉम मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर ड्यूरिंग ड्यूरिंग मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। तो बंगाल के फाउंडर कौन हो गए? मुर्शिद कुली खान, फाउंडर हो गए मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। बंगाल के फाउंडर कौन? मुर्शिद कुली खान। अब देख, ये जब यहाँ पर आए, मतलब इसे बंगाल को अलग किए, तो यहाँ के वो अब क्या बन गए? नवाब। मुर्शिद कुली खान यहाँ के क्या बन गए? नवाब। ठीक है, जैसे अवध का शहादत खान क्या बन गया था? नवाब। ठीक है, ये जो एरिया था पूरा पूरा, यहाँ नवाबी चलने लगी। ठीक है, तो बंगाल का पहला नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान एक योग्य शासक था। उसकी मृत्यु के बाद ना, उसकी मृत्यु के बाद दूसरा जो नवाब बना वो था सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन। लेकिन ये योग्य नहीं था। उसके बाद जो आया वो था अली वर्दी खान, वो भी योग्य नहीं था। इसके अली वर्दी खान को मार करके आता है सिराजुद्दौला, ये योग्य शासक था। ठीक है, अगर मैं पहले नवाब की बात करूं तो मुर्शिद कुली खान, दूसरा नवाब कौन बना? सुजाउद्दीन,
सुजाउद्दीन। तीसरा नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। क्या ये दोनों कैपेबल थे या योग्य थे? एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, एलिजिबल नहीं थे। इसके बाद उनके बाद जो नवाब आता है, चौथा नवाब, उसका नाम था सिराजुद्दौला। अवध में एक नवाब था, उसका नाम क्या था? सुजाउद्दौला, है ना। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, जिसके टाइम में मारी मारा होगा। अब यहाँ पर है सिराजुद्दौला। ठीक है, यहाँ पर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला चौथा नवाब बना। सिराजुद्दौला एक योग्य शासक था, एलिजिबल रूलर। लेकिन इसका ना, सिराजुद्दौला का दो लोगों के साथ झगड़ा होते रहता था। इसका ही एक पड़ोसी था, राज वल्लभाचारी। ठीक है, सिराजुद्दौला यानी बंगाल का पड़ोसी था राज वल्लभाचारी। राज वल्लभाचारी उसके साथ, और सिराजुद्दौला की आंटी यानी चाची, उनका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम। तो सिराजुद्दौला का किसके साथ झगड़ा चलते रहता था? राज वल्लभाचारी और घसीटी बेगम। राज वल्लभाचारी और घसीटी बेगम, झगड़ा, वायरल। झगड़ा चलते रहता था। एक राज वल्लभाचारी, राज वल्लभाचारी, ये इसका पड़ोसी था। ठीक है, नेबर, पड़ोसी था, नेबर था। और इसकी चाची घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह उसका बेटा क्या बन जाए? नवाब बने। ठीक है, सिराजुद्दौला की जगह उसका बेटा नवाब बने। जब ये सिराजुद्दौला इन दोनों के साथ झगड़ा करने में उलझा हुआ था, इसी का फायदा उठाते हैं कौन? ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश आए इसके पास, सिराजुद्दौला के पास, और उससे बोले, देखिए महाराज, आपके आपके पीछे ये दोनों पड़े हुए हैं, एक काम कीजिए, आप ना हमें अपने, ये जो आपका एरिया है, मतलब बंगाल है, वहां पर हम ट्रेड करना चाहते हैं, और ट्रेड करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा तो आपका दबदबा बढ़ेगा। तो बोला, हाँ सही बात है। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर ना हम लोग ट्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो माल है ना, हम जो किसानों से, आपके यहाँ से किसानों से माल खरीदेंगे, वो माल को रखने के लिए ना हमारे पास गोदाम नहीं है, तो हमें परमिशन दीजिए कि हम यहाँ पर क्या बनाए? गोदाम बनाए। अंग्रेज क्या किसकी मांग की है? ब्रिटिश, ब्रिटिश डिमांडेड और गोदाम। गोदाम को क्या कहते हैं? ठीक है, फिर याद आएगा, वेयर हाउस, वेयर हाउस। वेयर हाउस। लेकिन इसने, सिराजुद्दौला ने कहा, ठीक है आप बनाइए, पैसा आएगा हमको। तो ये क्या करने लगे? अब ये ब्रिटिश है, ये आए हैं कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड का राजा होगा वहां पर कोई ना कोई, वहां का राजा था, उसका नाम था विलियम। ठीक है, वहां का राजा था, उसका नाम था विलियम। और ये लोग क्या करने लगे कि गोदाम का नाम ले करके यहाँ पर फोर्ट बनाने लगे। ठीक है, क्या बनाने लगे? फोर्ट। भाई साहब एकदम किला उला एकदम बंद करने लगे, किले बंदी करने लगे,
है? और उसका नाम रखा फोर्ट विलियम। ठीक है, उस किले का नाम क्या रखा? फोर्ट विलियम। ये लोग किला उला बनाने लगे और उसका नाम क्या रखा? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। अब यहाँ फोर्ट विलियम में किला बनाते बनाते ये लोग किले पर क्या रखने लगे? तोप वगैरह रखने लगे। तोप, कैनन। ठीक है, तोप रखने लगे यहाँ पे। इसकी खबर जैसे ही चली किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला भागा तुरंत, बोला अरे बाप रे बाप, ये साले, हम तुमको परमिशन दिया कि तुम गोदाम बनाओ और तुम लोग यहाँ किले बंदी कर रहे हो, तोप रख रहे हो, हमको ही मारेगा क्या रे? आया यहाँ से अपने सैनिक लेकर के और इस फोर्ट विलियम से 146 लोगों को कैप्चर कर लिया। 146 लोगों को क्या कर लिया? कैद कर लिया। कैप्चर। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला अटैक फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। और कितने लोगों को कैप्चर कर लिया? 146 पीपल को कैप्चर कर लिया। कैप्चर। बोला साला तुम लोग तो मेरे जो कि बंगाल का जंगाल बना देगा इस तरीके से। इनको कैप्चर करके भाई साहब इसने क्या किया? देख, इसने वहीं पर एक घर था, ठीक है, जैसे मान ले तेरा घर है ये, वहीं पर ऐसे घर था। उस घर में एक छोटी सी खिड़की थी, ठीक है, और इस घर में सिर्फ जो है कितने लोगों का रहने की जगह थी? 50 लोगों की। 50 लोग इसमें रह सकते हैं। इसने इसमें 146 लोगों को ठूस दिया। कितने लोगों को ठूस दिया? 146। बाप रे बाप। जब नहीं जाते थे ना ठूसने का, दरवाजा में क्या करता? जो होल रहता था दरवाजा में, इसी में से डालता था भाला और भाला खोसने लगता था हजार। अब सोच, कोई आदमी है और उसी कोई तेरे को घर में तू 10 लोग बैठे हैं और घर में कोई डंडा लाके लगे ऐसे खड़बड़ाने, तो ऑटोमेटिक जगह हो जाएगा कि नहीं? होता। जैसी ही जगह होता और लोगों को ठूस देता और लोगों को ठूस देता। ऐसे करते करते उसने पूरे के पूरे 146 लोगों को कहाँ ठूस दिया? इस 50 लोगों वाले कमरे में। 146 पीपल को इसमें इसने ठूस दिया। बात समझ में आई? रूम। आप देख, जब तू 50 लोगों की जगह 146 लोगों को ठूसेगी तो बता वहां पर सांस लेने भर की जगह होगी? इस 146 में से 123 लोगों की मौत हो गई। 123 लोगों की मौत हो गई। कितने लोग मर गए? 123 पीपल डाइड। रात भर उसमें बंद करके रखा था और एक रात में 123 लोग मर गए। बचे कितने? 23 पीपल अलाइव। इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा गया। ब्लैक होल। ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस घटना को क्या कहा गया? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ट्रेजेडी। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहेगा। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी? तो सिराजुद्दौला ने एक कमरे में जहां 50 लोगों के रहने की जगह थी, उसमें 146 लोगों को ठूस दिया था, जिसमें जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई थी और उस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया जाता है। जो 23 लोग बचे ना, उस 23 लोग में से एक हिस्टोरियन था, इतिहासकार था, उसका नाम था होल बेल। उसका नाम क्या था? होल वेल। होल वेल। देखो मैं बताता हूँ। इसमें से
एक था हिस्टोरियन, हिस्टोरियन, उसका नाम था होल वेल, होल वेल, ठीक है, होल वेल। ये यहाँ से बोला मैं अब भारत में नहीं रहूंगा, यहाँ से भागा कहाँ, इंग्लैंड, इंग्लैंड भाग के गया और कहा अरे महाराज, वहां के राजा विलियम से, महाराज आपकी तो भारत में कोई इज्जत ही नहीं है, सिराजुद्दौला नाम का एक आदमी है, वो बताइए आपके फोर्ट में से, जो आपके नाम का फोर्ट बन रहा था, वहां से 146 लोगों को लेकर के आया और 50 लोगों के रहने भर के कमरे में सबको भर दिया, 123 लोगों की मौत हो गई, आपके नाम की पूरी धज्जियां उड़ा दी। तो राजा बोला है, झूठ बोलता है, तू कैसे बच गया? तो बोलते हैं महाराज मुझको ना एकदम लास्ट में डाला था, और जब डाला था तो वहां खिड़की थी, मैं नाक सटा के रात भर उस खिड़की से हवा लेता रहा, और जैसे ही खोला मैं फुदक के भाग गया वहां से, और भाग के सीधा ब्रिटेन आ गया। बोला बाप रे बाप, ये हाल है। तब वहां से ऑर्डर आया, वहां से ऑर्डर आया राजा का, ठीक है, वहां से, कहां से, इंग्लैंड से राजा का ऑर्डर आता है। और उस वक्त मद्रास में, मैं दिखाता हूँ, जैसे इंग्लैंड से राजा का ऑर्डर आया, इंग्लैंड से राजा का ऑर्डर आया, और उस वक्त मद्रास में एक ब्रिटिश गवर्नर था, मद्रास में ब्रिटिश गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, मद्रास में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को वहां से ऑर्डर, इंग्लैंड से ऑर्डर आया, जाओ और किसको मारो, सिराजुद्दौला को। ये गया, कौन है सिराजुद्दौला, कौन है सिराजुद्दौला, देखा सिराजुद्दौला के पास 1 लाख सैनिक। रॉबर्ट क्लाइव बोला कोई नहीं है सिराजुद्दौला, महाराज की जय हो, मैं तो मिलने आया था, वो वापस आ गया। तो बोला साला मार और देगा मुझे। फिर यहाँ से अंग्रेज दिमाग लगाना शुरू करें, ये लोग बोले कि इस तरीके से अगर हम इसको डायरेक्ट लड़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग इससे जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, जीत नहीं पाएंगे। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा, यहाँ जो सिराजुद्दौला का एक प्रधानमंत्री था, मीर जाफर, सिराजुद्दौला का प्रधानमंत्री, सेनापति था, क्या बोलते हैं उसको, आर्मी चीफ, आर्मी चीफ, मीर जाफर, मीर जाफर को मिलाया, उसको पैसा वैसा खिलाया, कहा कि देख जफरा तू हमसे मिल जा और सिराजुद्दौला को मार देते, और तुझे क्या बना देंगे वहां का नवाब। मीर जाफर बोला हाँ हाँ बिल्कुल। मीर जाफर किससे मिल गया, ब्रिटिश से मिल गया, और ब्रिटिशर्स ने बंगाल में, गंगा नदी के किनारे, बंगाल में तो गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं, भागीरथी के किनारे एक जगह था पलासी, पलासी, 1757 में ब्रिटिशर्स ने किस पर अटैक कर दिया, सिराजुद्दौला पर, सिराजुद्दौला पर, और ये लड़ाई होती है प्लासी नामक जगह पर 1757 में। बता, सिराजुद्दौला की तरफ से उसकी सेना का नेतृत्व यानी लीड लीड कौन कर रहा होगा, मीर जाफर, और मीर जाफर किससे मिला हुआ है, ब्रिटिश से। तो जब ब्रिटिश की सेना और सिराजुद्दौला की सेना आसपास आई, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को क्या कहा, महाराज इन लोग को तो मैं चुटकी में हरा दूंगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप घर जाइए, ठीक है, आप घर जाइए, और इसको भेजा घर, और जैसे ये घर जाने लगा, इसने खबर दे दी किसको, ब्रिटिशर्स को, सिराजुद्दौला अकेला है और कहाँ जा रहा है, घर। ब्रिटिशर्स गए, घेर के सिराजुद्दौला को मार दिए, और बंगाल का नवाब कौन बन जाता है, मीर जाफर। यहाँ तक कहानी समझ में आई? इस स्टोरी को लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाएगी सब। होल वेल, होल वेल कौन था, हिस्टोरियन, उसको कहाँ बंद करके रखे थे, उस कमरे में ठूस के रखे थे, ब्लैक होल में, ठीक है, मतलब ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया उस इंसिडेंट को जहाँ पे 123 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का गवर्नर था,
मद्रास का। ठीक है, ये एरिया था मद्रास। मद्रास वहां गया वो कौन, भाग के, होलवेल कहाँ भाग के गया? अबे होलवेल मद्रास से हो जाएगा, होलवेल गया लंदन, इंग्लैंड गया। ठीक है, इंग्लैंड, वेंट इंग्लैंड एंड नैरेट द स्टोरी, नैरेट द स्टोरी, स्टोरी को सारा बताया। और फिर वहां के राजा ने किसे ऑर्डर दिया? किंग विलियम, विलियम ऑर्डर, ऑर्डर मद्रास गवर्नर, मद्रास गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव टू किल सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव गया, क्या सिराजुद्दौला को मार दिया? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव वेंट बंगाल, but सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला had 1 lakh army, army. He returned back, returned back. फिर इसमें क्या चाल चली, किसे मिला लिया? रॉबर्ट क्लाइव ने किसे मिलाया आपने में? मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव कन्वेंस, कन्वेंस मीर जाफर आर्मी चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। उसके बाद लड़ाई कौन सी होती है? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, 1757 में। कहाँ पर? बैंक ऑफ भागीरथी रिवर, बैंक ऑफ भागीरथी, गंगा को ही कहते हैं भागीरथी बंगाल में, भागीरथी रिवर प्लेस था प्लासी जगह पर। एक तरफ से सेना कौन आई? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी तरफ से कौन आया लेकर के? सिराजुद्दौला, मीर जाफर। यहाँ पर है मीर जाफर, मीर जाफर। और इसका राजा कौन रहेगा? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। मीर जाफर ने किसे जाने के लिए कहा? सिराजुद्दौला को सजेस्टेड टू वेंट होम। और रॉबर्ट क्लाइव ने या ब्रिटिश सैनिक भेजकर किसे मरवा दिया?
पावर 5 सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला। और नेक्स्ट नवाब कौन बन गया? मीर जाफर बिकम नेक्स्ट नवाब। नेक्स्ट नवाब किसकी मदद से बनाए? with the help of British। अब यहाँ से कहानी बर्बादी शुरू होती है किसकी? बंगाल। अब ब्रिटिश की हेल्प से मीर जाफर बन गया नवाब, तो जाहिर सी बात है ये ब्रिटिशर्स का पपेट हो गया। ब्रिटिश जो कहेंगे वो ये करेगा, ठीक है, ब्रिटिश जो कहेंगे वो ये करेगा। उसके बाद अब देख क्या होता है कि ब्रिटिशर्स इसने न मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए कि तुम्हारी मदद से मैं नवाब बना हूँ, बहुत सारा गिफ्ट देना शुरू कर दिया। हर साल वो उनको लाखों लाखों रुपए गिफ्ट दे दिया करता था। और उसके बाद इन लोग जब यहाँ बंगाल में ट्रेड करते थे तो पहले सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स टैक्स दिया करते थे। मीर जाफर ने कहा आपको हमें कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है, आपको हमें कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसके लिए उसने एक सिस्टम चालू किया कि जैसे कोई आदमी तेरे घर का है, या जैसे तू कोई कॉलेज स्कूल मान ले स्कूल है, स्कूल तू इसी स्कूल की है, इसके लिए तेरे पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। वैसे ही तुम हमारे यहाँ ये जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स इस बंगाल में ट्रेड कर रहे हैं, उनको टैक्स नहीं लिया जाएगा। उनको एक कार्ड बनाकर दिया जाता था कि अगर ये कार्ड तुम्हारे पास है उसे दिखाओगे तो तुमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। उस कार्ड को कहा जाता था दस्तक। दस्तक बात समझ में? दस्तक सिस्टम। तो पहले इतना स्टोरी मैं लिख देता हूँ कि अब यहाँ से जो मीर जाफर था उसने क्या करना शुरू किया? गिफ्ट देना शुरू किया। मीर जाफर इसने क्या किया? गिफ्ट देना, गिफ्ट यानी पैसे को ही देना शुरू किया। उसके बाद दूसरी चीज इसने क्या करी? उसने टैक्स को खत्म कर दिया। टैक्स ऑन ब्रिटिश खत्म कर दिया। और इसके लिए इसने क्या बनाया? एक आईडी कार्ड जिसे कहा गया दस्तक। इसमें लिखा रहता था कि ये ब्रिटिश है, ये फलाना आदमी है और इससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो कहा गया दस्तक प्रणाली यानी दस्तक सिस्टम। बात समझ में? तो दस्तक सिस्टम क्या था कि वो एक कार्ड था जिसके जरिए ब्रिटिश बंगाल को टैक्स नहीं देते थे, ठीक है, ओके। अब ये ब्रिटिश क्या करने लगे कि ये कार्ड को ना कोई बंगाल का बड़ा व्यापारी रहता था उसको दे देते थे, बेच देते थे। कहते थे जैसे मान ले ये है कोई ब्रिटिश है गोरा, ठीक है, गोरी है, और यहाँ पर कोई ये जो है बंगाल का ही कोई व्यापारी है, तो ये क्या कहता है, ये क्या कहती है इससे, ये काम करे जो कि रामू, मान लो रामू इसका नाम है, रामू तू मुझे 2 लाख रुपए दे और मैं तुझे ये कार्ड दे देती हूँ, ये कार्ड तेरे पास रहेगा तो तू दिखाएगा, तेरे को टैक्स नहीं देना होगा। तो ये रामू बोला तो तुम लोग क्या करोगे? बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम ही लोगों ने तो जो कि इसको नवाब बनाया है, हम फिर से बनवा लेंगे, ठीक है। ये लोग अब ब्रिटिश क्या करने लगे, वो जो दस्तक रहता था सिस्टम, दस्तक उन लोग का कार्ड, उसको बेचने लगे। और बेचने लगे तो उससे क्या होने लगा, अब धीरे धीरे सबके पास टैक्स की छूट आने लगी और बंगाल में पैसे की क्या होने लगी, कमी होने लगी। और जब पैसा कम आएगा तो ब्रिटिशर्स को भी गिफ्ट कम मिलने लगेगा।
ब्रिटिश को गिफ्ट कम मिलेगा। अब जब ब्रिटिश को गिफ्ट कम मिलने लगा तो ये लोग सोचने लगे ब्रिटिश, साला यार ये मीर जाफर अब पैसा कम दे रहा है, एक काम करो अब मीर जाफर को हटा दो। तो मीर जाफर का वो था दामाद था, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, मीर कासिम, उसको नया नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को डिथ्रोन कर दिया गया, हटा दिया गया। मीर जाफर डिथ्रोन, डिथ्रोन, ठीक है। डिथ्रोन मतलब उसे राजगद्दी से हटा दिया गया। और नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट नवाब कौन बना? नेक्स्ट नवाब मीर कासिम, मीर कासिम। मीर कासिम क्या था? जाफर का दामाद, दामाद, सन इन लॉ, सन इन लॉ कहते हैं ना दामाद को, सन इन लॉ किसका? मीर जाफर का, ठीक है, मीर जाफर का। मीर कासिम जो है होशियार था, मीर कासिम होशियार था। मीर कासिम, मीर कासिम योग्य था। इसने क्या कहा, आते ही पहले दस्तक सिस्टम को खत्म कर दिया। उसने देखा कि ये जो बंगाल है, बंगाल में पैसे की बहुत कमी हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? दस्तक। तो उसने दस्तक सिस्टम को खत्म कर दिया। दस्तक सिस्टम को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और बंगाल का कैपिटल चेंज कर दिया, कैपिटल चेंज। पहले कोलकाता हुआ करता था, कोलकाता से उठा करके वो कहाँ लेकर चला गया? बिहार में मुर्शिदाबाद। कैपिटल को कहाँ ले गया? बिहार, बिहार के मुर्शिदाबाद में, सॉरी मुर्शिदाबाद नहीं, मुंगेर, मुंगेर, बिहार के मुंगेर। मुर्शिदाबाद पहले था, मुर्शिदाबाद पहले था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, ठीक है। मुर्शिदाबाद कहाँ है? तो मुर्शिदाबाद बंगाल में था, और बंगाल से वो ले गया बिहार के मुंगेर में। मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर, मुंगेर बिहार में, ठीक है, बिहार में। और वहां जाने के बाद उसने वहां पर क्या किया? गोला बारूद का कारखाना लगाया। बोला इन लोगों को अभी लतियाना पड़ेगा। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इसका गोला बारूद, गोला बारूद यानी हम लोग कह सकते हैं कि हथियार बनाने का, ठीक है। गन पाउडर, गन पाउडर, कैनन, ठीक है, ये सब बनाने का उसने कारखाना लगाया। लेकिन उसके पास उतने एडवांस जो कि इंजीनियर या वो सब बनाने वाले थे नहीं, जितना ब्रिटिशर्स के पास है। तो उसने वहां के लोहारों को कहा कि देखो तुम लोग जो ये हसिया कुदार ऐसा बनाते हो ना, ऐसा छोड़ो, देसी कट्टा बनाओ, देसी कट्टा, जिससे हम लोग उसको मारे, अंग्रेजों को मार सके। अंग्रेज ये देख के भाई साहब चौंक गए, बोले बाप रे बाप, मीर कासिम तो गजब कर दिया, साला दस्तक सिस्टम बंद कर दिया, कैपिटल चेंज कर दिया, और ऊपर से जो कि हमको मारने के लिए इंडस्ट्री लगा रहा है गोला बारूद का। साला मीर जाफर ही सही था, मीर जाफर ही सही था। इन लोगों ने मीर कासिम को बोला अब इसको नहीं रखेंगे, अब मीर जाफर को वापस लाएंगे। तो जो कि खबर फैलवाया गया, ढूंढो मीर जाफर कहाँ है। तो मीर जाफर को देखे तो लुंगी पहन के मछली मार रहा था। तो पूछे उससे, अरे मीर जाफर तू तो मछली मार रहा है? बोलता हाँ, क्या करें, आप लोगों ने हटा दिया, वो मेरा दामाद है, वो मुझको पूछता ही नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो अंग्रेज बोले नवाब बनेगा?
मीर जाफर तुरंत लुंगी टाइट कर लिया। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम बनूंगा। जी हजूरी करेगा? हाँ बिल्कुल करेंगे। गिफ्ट देगा? हाँ बिल्कुल देंगे। ठीक है। और जैसे ये खबर किसको पता चली? मीर कासिम को। इस साला हमको हटाया जा रहा है। मीर कासिम गुस्सा गया। मीर कासिम बोला अब मैं इन लोग को ठूरूंगा। मीर कासिम इस वक्त कहाँ है? बिहार में है। और बिहार में थोड़ी ही दूर पर है अवध, मतलब कि यूपी में। ठीक है, थोड़ी ही दूर पर है अवध। और अवध का उस वक्त का जो नवाब था, अवध का उस वक्त का नवाब कौन था बता सकती है? सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला। वो गया, उससे मिला, कहा देखो सुजाऊ दौला भाई ऐसी सी बात है, और वो लोग जो कि कभी हमारे ससुर को बना दे रहे हैं, कभी हटा दे रहे हैं, बहुत गड़बड़ चल रहा है, चलो इन लोग को फूटते हैं। तो सुजाऊ दौला बोला हाँ हाँ बिल्कुल मारेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, हमारा कोई बड़ा राजा होना चाहिए। तो हमारे दिल्ली में ना हमारे जो कि चाचा जी बैठे हैं, चलो उनको जो कि मनाते हैं। तो वहाँ बोला, वहां गया, तो वहां दिल्ली में कौन बैठा है? दिल्ली में बैठा है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अब देख, शाह आलम द्वितीय को लोगों ने बहुत जो कि मनाया। शाह आलम बोला नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं, आपको जो कि आपके दादा की कसम, आपके परदादा की कसम, आपके पूरे खानदान की कसम, आपको नूरजहां की कसम। बोला नूरजहां कसम? हाँ नूरजहां कसम। आपको ताजमहल की कसम, आपको हमारा साथ देना ही होगा। मीर जाफर बोला, एकदम मीर जाफर फूल के पकौड़ी हो गया। बोला हाँ हाँ चलो मारते हैं इसको। तो बता कितनी सेना आई यहाँ से? दिल्ली से मीर, दिल्ली से शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अवध से सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला। और यहाँ मुंगेर से मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मीर कासिम, मीर कासिम। ये तीनों की सेना आई, तीनों की सेना लेकर के आते हैं कहाँ? बिहार में। जगह है बक्सर। बिहार में एक जगह है बक्सर। बक्सर में युद्ध होता है कब? 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय, सुजाऊ दौला, मीर कासिम एक तरफ और ब्रिटिश एक तरफ। ठीक है, ब्रिटिश एक तरफ। ब्रिटिश में देखा, रॉबर्ट क्लाइव देखा भाई साहब ये तो बहुत बड़ी सेना हो गई है, यहाँ से उसने भेजा हेक्टर मुनरो को। हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो एकदम खतरनाक आदमी था, वो जहां जाता पूरी तबाही मचा देता। हेक्टर मुनरो गया, इन तीनों को पकड़ पकड़ के मारा, बड़ी मार मारा। यहाँ से जैसे ही देखा मराई हो रही है, मराई हो रही है, मीर कासिम नेपाल भाग गया। मीर कासिम कहाँ भाग गया? नेपाल भाग गया। सुजाऊ दौला को इतने मारे लोग, इतने मारे, उसका मुंह एकदम सूज गया सुजाऊ दौला का। ठीक है, मुंह एकदम सूज गया। और उसको फिर बाद शाह आलम को पकड़े, बोले शाह आलम को, करे शाह आलम, ये लोग तो समझ में आता है कि पास पास में थे, ये लोग को मैंने मीर कासिम को जो कि डिथ्रोन किया था, ये तो लड़ाई करने आया, समझ में आया, तू क्यों आया था? बोला हमको चढ़ा दिए थे लोग, हम गलती हो गई। बोला गलती हो गई? अच्छा, हाँ तेरे को गलती बताते हैं। शाह आलम को पकड़ पकड़ के खूब पीटे, और उसको एक साल बाद कहाँ लेकर के आए? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में एक ट्रीटी करवाए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और वहां पर कहा गया कि देख, मीर कासिम तो भाग गया है, तुम लोग शाह आलम तू और सुजाऊ दौला तू, तुम दोनों मिल करके इस पूरा जो हमारा बंगाल वाला एरिया है, वहां का साफ सफाई का काम, स्कूल का काम, ठीक है, पानी का काम तुम लोग देखना, और जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा वो हम लोग देखेंगे, हम लोग यानी ब्रिटिश देखेंगे। ठीक है। और इस तरीके से 1765
इलाहाबाद ट्रीटी के जरिए बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को स्टेब्लिश कर दी गई, यानी भारत में द्वैध शासक, पूरे भारत में नहीं लेकिन बंगाल में द्वैध शासन को चालू कर दिया गया। बात समझ में? पहले यहां तक लिख दूं। बैटल ऑफ बक्सर कब होता है? हाँ तो वहां वो तो अवध के टाइम में बताया था ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, ठीक है, 1764 में। कौन कौन? शाह आलम प्लस सुजाउदौला प्लस मीर कासिम वर्सेस हेक्टर मुनरो वर्सेस हेक्टर मुनरो, या इसका गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कभी भी जो लड़ता है उसका नाम नहीं होता है, जो गवर्नर होता है उसका नाम रहता है। तो ऑप्शन में अगर कभी पूछा कि बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश का लीड कौन कर रहा था, अगर रॉबर्ट क्लाइव दिया रहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव मारना, रॉबर्ट क्लाइव नहीं दिया है और हेक्टर मुनरो दिया है तब हेक्टर मुनरो मारना, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर होता है कौन हार जाते हैं? ये तीनों लोग हार जाते हैं और ये लोग जीत जाते हैं। फिर होता है इलाहाबाद की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होता है? 1765 में। इसमें क्या होता है? मीर कासिम तो भाग गया है नेपाल, ओके, बचा कौन? शाह आलम, शाह आलम प्लस सुजाउदौला, सुजाउदौला, इन लोग को क्या दे दिया गया? बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन, और ब्रिटिश क्या रख लिए? ब्रिटिश अपने पास रखे टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन। और इस तरीके से बंगाल पे कौन सा शासन चालू हो गया? डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट ऑन बंगाल। बात समझ में आई? जिसमें ये टैक्स कलेक्शन कहाँ से लेते थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही में आता था तो मैंने वैसे लिख दिया है, तो याद रखना टैक्स कलेक्शन में था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी बिहार, बंगाल और पूरा उड़ीसा। बात समझ में आया? ओके। और फाइनली धीरे धीरे अब ये लोग जब मर जाएंगे, जैसे कि सुजाउदौला वगैरह, शाह आलम यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो सुजाउदौला के बाद यहाँ जो लास्ट नवाब आएगा बंगाल का वो आएगा मुबारक शाह, और मुबारक शाह के बाद इस बंगाल को पूरी तरीके से कैप्चर कौन कर लेगा? ब्रिटिश, ब्रिटिश लास्ट नवाब, लास्ट नवाब कौन था? मुबारक शाह, मुबारक शाह। और मुबारक शाह की मृत्यु के बाद बंगाल को कौन कैप्चर कर लिया? आफ्टर मुबारक शाह, मुबारक शाह ब्रिटिश कैप्चर्ड
बंगाल कंप्लीटली। अब देख, मैं दो सवाल पूछूंगा, उसका आंसर देना। किस युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर पूरी तरीके से अपना शासन चलाना शुरू कर दिया था? यानी बंगाल की पूरी शक्तियां ब्रिटिश के हाथ में आ चुकी है। कौन से युद्ध के बाद? नहीं, प्लासी के बाद। क्योंकि तू देख, प्लासी के युद्ध के बाद ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश जिसको चाहते थे उसको नवाब बना रहे हैं। मीर कासिम जाफर को बनाया, जाफर को हटा दिया, कासिम को बनाया, कासिम को हटा दिया। अगर किसी एरिया पर वहां के राजा को कोई चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? सारा का सारा पावर उसके पास है कि नहीं है? है। ठीक है। और कहेगा कि कौन से युद्ध के बाद पूरे भारत पर ब्रिटिशर्स का राज हो गया? कौन से युद्ध के बाद पूरे भारत पर ब्रिटिशर्स का राज हो गया? बक्सर के युद्ध के बाद। क्योंकि देख, बक्सर का जैसे युद्ध होता है, मराठा यहाँ पर है नहीं, मुगल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, धीरे धीरे बहुत एकदम कमजोर हो चुके हैं। ठीक है। ये जो कि क्या बोलते हैं, कर्नाटक चली गया है, मैसूर जा चुका है, पंजाब जा चुका है, बंगाल भी पूरा चला गया। तो देख रही है, कुछ बचा हुआ है अब यहाँ पे, छोटे छोटे राजे रजवाड़े हैं, वो सबको भी रौंद डालेंगे लोग। और पूरे भारत में कहाँ पूरा सब कुछ कौन छा गया है? ब्रिटिश। तो ये दो चीजें याद रखना कि आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश के ब्रिटिश के पास सारी की सारी पावर बंगाल की आ गई थी। लेकिन आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडिया कंप्लीटली। ठीक है। तो दो चीजें, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी 1757। और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764। ठीक है। ये हुआ प्लासी बंगाल में, और ये बिहार में कंप्लीट पावर ऑफ बंगाल, कंप्लीट पावर ऑफ बंगाल। और यहाँ पर कंप्लीट पावर ऑफ इंडिया। इंडिया बात समझ में आई? क्लियर हुआ ना? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये हर जगह कौन आ गया है? अवध हो गया। यहाँ तुझे देखेंगे ब्रिटिश, 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 ब्रिटिश। ठीक है। जो ये मराठा थे, मराठा कौन से युद्ध में पूरी तरीके से कमजोर हो चुके थे? कौन से युद्ध के बाद? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तृतीय युद्ध 1761 में। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और आया वहां से कौन? अफगान से। कौन आया था अफगान से? नादिर शाह तो दिल्ली पर अटैक करने आया था। ये लोग जब अटक से कटक गए थे,
अटक से कटक गए थे। अहमद शाह अब्दाली आया था, अहमद शाह अब्दाली आया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठा एकदम कमजोर हो गए। ठीक है, मराठा एकदम कमजोर हो गए। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद अवध, बंगाल, बिहार ये सब पूरा चला गया 1764 में। 1757 में 1757 के युद्ध के बाद सारी की सारी शक्ति यहाँ आ गई, बंगाल वाली। ठीक है, जो कि बंगाल का सारा जो पावर था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर के बाद सारी की सारी पावर मैसूर की अंग्रेजों के हाथ में चलेगी। एंग्लो कार्नेटिक वॉर, वॉन्डिवॉस 1760 में, वॉन्डिवॉस के बाद फ्रांसीसी यहाँ से चले गए। बात समझे? तो ये पूरा का पूरा एरिया अगर बचा तो किसका बचा? ब्रिटिश ही बचे, ब्रिटिश ही बचे। ठीक है, इस तरीके से ये बंगाल और पूरा भारत अब कहाँ चला गया है? ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब हम लोग की जो स्टोरी शुरू होगी वो शुरू होगी किसकी? मॉडर्न इंडिया की। बात समझ में आई? ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, आगे से आगे की स्टोरी कल करेंगे। ठीक है।